Hello guys, how are you? Today we will discuss about topics speed and velocity, uniform and non-uniform motion and acceleration. Welcome to our channel Learning Physics. We have discussed about distance and displacement in the previous video. So check out firstly it from the link in the description. हमने पिछले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया है। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लर्निंग वीडियोस ऑन फिजिक्स। Speed can be simply defined as the rate of change of distance traveled with respect to time. Its SI unit is meter per second. It is always positive. स्पीड को हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे उसने ट्रेवल जो की है वो चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। किसी की स्पीड ज़्यादा है तो वो उसी पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा और इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। और स्पीड, इसको ध्यान में रखिएगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा कि हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा। और अगर हमें इस डिस्टेंस पूछी जाए और स्पीड और टाइम दिया हो तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और उसी तरीके अगर हमसे टाइम पूछा जाए और डिस्टेंस और स्पीड दी हो तो स्पीड इनटू अपॉन डिस्टेंस। एवरेज स्पीड is defined as the total distance traveled upon total time taken in the motion. एवरेज स्पीड को हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करा होगा और उसमें टोटल जितना टाइम लगा उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। इसका यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की वेरिएबल स्पीड होती है, मतलब उसकी स्पीड चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे कभी 5 मीटर कभी 6 मीटर ऐसे चेंज हो रही, तो वहाँ पे इसी वजह से एवरेज स्पीड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एवरेज ऑफ ऑल स्पीड्स ऑफ मोशन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी स्पीड है सबका एक एवरेज निकाल दिया। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड 5 मीटर फिर 6 मीटर फिर 7 ऐसे चेंज होती जा रही है और आपसे पूछा गया इसकी स्पीड कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? तो इसके लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। एक एग्जांपल चलिए देखते हैं इसी पे। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन। An object travels 50 meter in 10 seconds and another 50 meter in 5 seconds. Find out the average speed of object. आप यहाँ दे सकते हैं पहले 10 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट ने 50 मीटर ट्रेवल की और दूसरे 50 मीटर 5 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया, मतलब उसकी स्पीड जाहिर सी बात है बढ़ गई होगी। अब हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालेंगे। सोल्यूशन, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी? 50 + 50 100 मीटर्स। और टोटल टाइम टेकन कितना होगा? पहले 10 सेकेंड्स, बाद में 5 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी आप कैलकुलेट करिए। कर ली कैलकुलेट? जैसा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड होगी 100 मीटर डिवाइड बाय 50 सेकेंड्स, जो कि होगा 6.67 मीटर पर सेकेंड। आप अपना आंसर इससे मैच कर लीजिए। चलिए अब दूसरे टॉपिक बात करते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। In some books, it is also called
स्पीड विद डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट हमने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, तो यहाँ पर वो रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस थी स्पीड, ये रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है। इसको कुछ जगह स्पीड विद डायरेक्शन भी कहा गया, एनसीईआरटी में भी यही लिखा है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेलोसिटी विद एन एग्जांपल। मान लीजिए ये एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर हमेशा 0,0 माना जाता है और ये एक साइकिल इस डायरेक्शन में गई। देखिएगा ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड गई है साइकिल। राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, तो हियर द वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी स्पीड किधर थी साइकिल की, राइट साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, जाहिर सी बात है, सिंपल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगी, अब ये क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए अब हमारा ऑब्जर्वर इस तरफ है, ऑब्जर्वर जहाँ भी हो उसको 0,0 सिंपली मानना है। अब एक बाइक आई, वो ऑब्जर्वर से लेफ्ट साइड को गई है, ये ऑब्जर्व करिएगा आप भी। ऑब्जर्वर से लेफ्ट साइड को बाइक गई है, लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, तो हियर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हैंस द वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, बट स्पीड दोनों केसेस में अगर पूछी जाए तो पॉजिटिव रहेगी। एवरेज वेलोसिटी, जैसे एवरेज स्पीड था वैसे एवरेज वेलोसिटी, इट इज सिमिलर टू एवरेज स्पीड। It is defined as the total displacement of object upon total time taken. The SI unit is meter per second. उसी तरीके जैसे स्पीड था उसमें टोटल डिस्टेंस था, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ आई है, डायरेक्शन है वेलोसिटी में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। वही सिंपल सा एवरेज स्पीड, दोनों के एक ही फॉर्मूले हैं लगभग, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्वेश्चन, एन आंट ट्रेवल्स इन अ 9 मीटर लॉन्ग वे, शी कवर्स 18 मीटर इन 1 minute by walking from one end to other end back along the same straight path. Find average speed and average velocity. मान लीजिए एक चींटी है, वो एक 9 मीटर लंबा रास्ता है उसको ट्रेवल करती है। शी कवर्स 18 मीटर इन 1 minute by walking, मतलब 1 minute में वो पहले 9 मीटर सीधे चलती, फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आती है, तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिए पहले पॉज करके। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, ये होगा एंडिंग पॉइंट, 9 मीटर लंबा पाथ है ये। एक कोई आंट आई, वो 9 मीटर ट्रेवल कर गई, अब थोड़ी देर बाद वही वापस कर आके स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं आ गई। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट 9 मीटर चली, फिर एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट 9 मीटर आ गई, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 9 + 9 मतलब कि 18 मीटर्स। और टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन 1 मिनट, जैसा कि क्वेश्चन बताया गया है। मीटर पर सेकेंड की वजह से हम लोग सेकेंड में कर लेंगे इसको कन्वर्ट, 60 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 18/60, डिस्टेंस अपॉन टाइम 0.3 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे आंट आ चुकी है, तो 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट।
टाइम उतना ही है 60 सेकेंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0/60, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपको स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन इन विच स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि ऐसा कोई मोशन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। मान लीजिए कोई आप साइकिल से चल रहे हैं, मान लीजिए इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। द मोशन इन विच स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे आप 5 मीटर पर सेकेंड की साइकिल से चल रहे थे, अब किसी ने पीछे से आपको एक धक्का दे दिया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो फिर यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है, इस वजह से आपकी स्पीड बढ़ गई है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और पहले आप यूनिफॉर्म चल रहे थे तो वो पहले यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब आती बात एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time is known as acceleration. The acceleration comes in action due to a force. Its SI unit is meter per second square. मतलब वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं टाइम के साथ। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकेंड 6 हो गई, और यही 5 मीटर पर सेकेंड अगले सेकेंड 10 हो गई, तो एक्सेलरेशन इसका मतलब ज़्यादा है कि 5 से 10 हुई, और पिछले वाले केस 5 से 6 हुई थी, तो उस केस में एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से आता है। नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक क्या होंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल to get latest updates of learning physics. सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।